हेलो मेरे भाई। आपके साथ फिर से आज मैं जुड़ गया हूँ। और आज का दिन हम लोगों के लिए खास दिन है, क्योंकि आज बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा था और अच्छे से संपन्न हुआ। सब लोगों ने पेपर दे लिया होगा और सब लोग अभी अपने अपने घर भी आ गए होंगे। आज वीडियो बनाने का मकसद ये है ना कि बहुत सारी चीज बेचैनी होती है। अगर आप एक अच्छे एस्पिरेंट हो और पेपर दे के आए हो तो आपको आज नींद नहीं आएगी। आपको एक मतलब वो होता है कि क्या है नहीं है, मार्केट में क्या चल रहा है, लोग कितना किए, कितना कट ऑफ जाने का संभावना है। तरह तरह की बातें चलेगी और तरह तरह का आपको वीडियो मिलेगा। अभी 2-4 दिन ट्रेंड में चलेगा ये सारी चीजें, तो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन भाई, आप पेपर में बैठे हैं, हम भी पेपर में बैठे हैं। आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। हम भी पेपर में बैठे हैं और बिल्कुल जो मैं महसूस किया हूँ और आप जो महसूस किए हैं, हम दोनों मिलकर अपनी अपनी जो महसूस किया हुआ जो बातें हैं उसको रख रहे हैं। हम वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष रख रहे हैं। आप कमेंट के माध्यम से हमको हमारे सामने आप अपनी बातों को रखिएगा। तो आज का पेपर देख के आपको कैसा लगा और आपका कैसा पेपर रहा, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्योंकि हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अगर हम टीचर होते तो टीचर की तरह बात करते, लेकिन हम टीचर नहीं है दोस्त। आप स्टूडेंट है, हम भी स्टूडेंट है, हम भी पेपर दे के आए, आप भी पेपर दे के आए। तो बस वही चीज कुछ डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप दिखाइएगा अपना प्यार, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि आज का पेपर हुआ। पहली पेपर में जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें हिंदी की परीक्षा थी और सेकंड में जीएस पेपर का एग्जाम हुआ। हिंदी का भी पेपर देख के मतलब अच्छा ही लगा, क्योंकि हिंदी में लिटरेचर का ही पार्ट बहुत सारा था और ग्रामर का ही पार्ट बहुत सारा था। लेकिन फिर भी हिंदी में इतना था कि आदमी पास हो जाए, क्वालिफाई निकाल ले, क्योंकि इतना पेपर था अच्छा पूछा हुआ, क्वालिफाई कर जाते हैं हम अच्छे से। लेकिन ये जो 1799 पोस्ट दरोगा है, ये हमेशा मतलब चौंकाया है आदमी को। जब इसका प्रीलिम्स हुआ, तो जब बच्चे बैठते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम में और जब बाहर निकलते हैं तो हर सारे बच्चे के चेहरे पर एक सन्नाटा पसरा रहता है। ये क्या पूछ दिया। क्योंकि पीटी में भी बिहार दरोगा अपना पैटर्न को थोड़ा बढ़ाया, थोड़ा नहीं बहुत बढ़ाया। प्रीवियस की अपेक्षा देखेंगे तो बहुत बढ़ाया चीजों को। क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है, ठीक है। आज हम मेंस लेके आए तो ये भी हमारे लिए एक शॉकिंग था, क्योंकि हमको यही बताया जा रहा था और ऐसा चल भी रहा था और हमको बताया भी जा रहा था। मार्केट में सब लोग यही बोल रहे थे कि पीटी का लेवल कुछ भी पूछ देता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा बच्चों को छांटना रहता है, कम बच्चों को लेना रहता है। तो पीटी का लेवल वास्ट होता है, सिलेबस इसका फिक्स नहीं है, कहीं से भी कुछ उठा के पूछ देता है। तरह तरह की जो अपने विद्वान लोग हैं अपने अपने बातों को रख रहे थे, हम भी उन्हीं को सुन रहे थे। आप भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं, क्योंकि हम भी तो एक स्टूडेंट है, तो हम भी मार्केट से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन क्या हुआ, पेपर हुआ आज मेंस का। हमको तो नहीं दिखा, आपको भी नहीं दिखा होगा। पेपर बनाने में हमको तो परेशानी हो रही थी, शायद आपको भी परेशानी हो रहा होगा। क्योंकि पेपर का जो एक लेवल था, आज का पेपर और पीटी का पेपर अगर हम लेते हैं, तो पीटी का भी पेपर अच्छा खासा लेवल था। और पीटी का पेपर से आज का जो पेपर, पीटी के पेपर में क्या हुआ कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है अच्छा लेवल का था। कुछ क्वेश्चन हम पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन के बारे में हमको जानकारी नहीं थी। लेकिन आज का जो पेपर हुआ, हम जो महसूस किए कि आज का पेपर तो स्टेटमेंट बेस्ड था और अच्छा पेपर था, लेकिन पेपर को बहुत ही एक क्रिटिकल वे में बनाया गया था। कंफ्यूजिंग बहुत था। आप ऑप्शन में जा रहे थे, ऑप्शन को सेट भी ऐसा किया था कि आप दो ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे थे, दो ऑप्शन में आप फंस जा रहे थे। और ज्यादातर दो ऑप्शन में फंस रहे थे। दो ऑप्शन अगर दो ऑप्शन अगर है उसमें ए बी को आप मिला लिए तो सी डी में भी जाकर आप फंस रहे थे। बहुत कॉम्प्लेक्स तरीका से ऑप्शन को भी सेट किया हुआ था। और जो क्वेश्चन का फ्रेम था वो भी एक अच्छा लेवल का था, क्योंकि हमको भाई मतलब बहुत मशक्कत हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करने में। शायद आपको भी हुआ होगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा लेवल था यार, ठीक ना, बहुत अच्छा लेवल था। मैथ्स भी जो पूछा है आज बिहार दरोगा, आप देखे ही होंगे। ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन था, मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, वो भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन थे। अलजेब्रा के क्वेश्चन था मेरे भाई, सर्च एंड इंडेक्स अलजेब्रा का क्वेश्चन था और वो भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन थे। तो एक स्टेटमेंट करिए, दो स्टेटमेंट करिए, फिर स्टेटमेंट का क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। और हम तो ऐसे मैथ्स की तैयारी करते नहीं थे, क्योंकि बिहार दरोगा में 5-7 क्वेश्चन रहते थे, वो भी डुएबल रहते थे। ऐसा क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन था नहीं, लेकिन पूछा।
तो एग्जाम का अभी जो पैटर्न है, अभी हाल हाल के दिनों में यूपीएससी का एग्जाम हुआ प्रीलिम्स का, वो भी एक शॉकिंग था लोगों के लिए, क्योंकि अचानक से उसमें भी कुछ अच्छा करने के लिए एक कदम उठाया गया है। मतलब वास्ट सा पेपर पूछा गया। सीसेट का पेपर अगर आप देखे होंगे, क्योंकि हम तो मैथ से जुड़े रहते हैं तो हम देखे हैं पेपर। मैथ्स का लेवल बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड था यार, बहुत मस्त स्टैंडर्ड का मैथ पूछा है। मतलब अब सीसेट कह रहा है कि मैथ्स की क्लास आपको प्रॉपर वे में पढ़ना पड़ेगा, ये कह रहा है। तो और हमारा दरोगा, क्योंकि सीसेट का बात तो करेंगे नहीं, हमारा दरोगा का जो पेपर हुआ उसमें भी आज का जो पेपर था, मतलब हमको अच्छा लगा पेपर देख के, आपको भी अच्छा लगा होगा। और जो भी बच्चे अगर पढ़ाई अच्छे से किए होंगे, अपना खुद का मेहनत आज उनका काम आया है, किसी का क्लास का मेहनत का काम नहीं आया है। आज अगर कोई कह दे कि हमारे क्लास से क्वेश्चंस लड़ गए हैं, तो भाई हम नहीं मानते इस चीज को। लेकिन जो आप रूम पे बैठकर आप अपने हिसाब से जो पढ़े होंगे और आपका जो प्रैक्टिस होगा, वही आज यहाँ पे काम आया होगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस बेस्ड थे और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थे, क्योंकि आपको वहां पे दिमाग लगाना था, ठीक है ना। तो आप जो मेहनत किए, आपकी मेहनत का पेपर था ये। कोई क्रेडिट ले जाए अगर इसका, तो गलत बात है ये, क्योंकि ये जो पेपर था कोई इस पे क्रेडिट नहीं ले सकता है। ये बच्चा खुद क्रेडिट लेगा, जो अपने दम पे मेहनत किया है, जो अपना टाइम दिया है उसको, वही आज इस पेपर को निकाल के ले जाएगा, ठीक है ना। तो अब जो पेपर है, अब इस बात से क्या हम ये सब बातें क्यों आपको कह रहे हैं, क्योंकि हम इस चीज के लिए बहुत परेशान हैं। क्योंकि बिहार दरोगा एक हाइप बन चुका है, इसको लेके लोग बहुत सारे मार्केट में भ्रांतियां फैला देता है कि ये बैच वो बैच, यहाँ से ये क्वेश्चन वहां से वो क्वेश्चन। ये सब चीज खत्म होते दिख रहा है भाई। कहीं का कोई क्वेश्चन कुछ नहीं लड़ने वाला है, कुछ नहीं लड़ रहा है। क्योंकि मार्केट का सेट भी देख लीजिए अगर उठा के, तो आप भी सेट उठा के मारे होंगे, हम भी सेट उठा के मारे, क्या वो क्वेश्चन लड़ गया भाई? एक भी क्वेश्चन नहीं लड़ गया। कोई मेहनत नहीं कर रहा है भाई, जो फिक्स पैटर्न है उसी पे लोग चल रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट कोई नहीं मार रहा है। और हम उसी एफर्ट में हम भी भीड़ का हिस्सा बन के पीसते जा रहे हैं। आज बताइए कि अगर आप, जो बच्चा खुद का सेल्फ स्टडी से मेहनत नहीं किया होगा, किसी असाइनमेंट के बेस पे होगा, जो बार बार उसी चीज को रट रहा होगा, तो आज उसके साथ क्या बीता होगा भाई, बताइए जरा। और ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, इसका भी बात करेंगे हम। आज का पेपर में जो क्वेश्चन आया है, कहाँ से आया है, और हम क्या पढ़े कि जो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को हम कर लेते अच्छे से। तो ये सारी बातें करेंगे, और साथ में एक्सपेक्टेड, जो आपको इंतजार है ना एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, वो मैं बताऊंगा आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और अपने अनुभव से बताऊंगा, ठीक ना। क्योंकि मैं भी एग्जाम में बैठा हूँ, मुझे भी परेशानियां हुई हैं, मैं भी क्वेश्चन को देखा हूँ, एक एक क्वेश्चन को देखा हूँ मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन को देखा हूँ। और सब कुछ देखते हुए आज अभी पेपर दे के आया हूँ। सबसे पहले मैं बैठकर एनालिसिस ही किया हूँ, उसके बाद आपके साथ आज ही वीडियो को शूट कर रहा हूँ, क्योंकि आप ज्यादा परेशान ना हो। आपको एक, मतलब थोरोली जितना जानकारी मेरे पास है, आपको एक सटीक बताने का कोशिश है मेरा, जिससे सुनने के बाद आपको थोड़ा सा राहत मिले और आप थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करो, ठीक ना। तो ये आपका पेपर था मेरे भाई, आप मानिए इस बात को, ये आपका पेपर था, आपकी मेहनत थी। ये क्रेडिट किसी को नहीं देना। आप ये क्रेडिट किसी को दे ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप जो वर्कआउट किए होंगे आज वो आपको दिखा होगा, ठीक ना। तो अगर बात करेंगे हम सीधा, अगर कट ऑफ के पास लेके चलते हैं इस वीडियो को, आपको हम बोर्ड पे लिखे हैं कुछ कुछ डाटा लिखे हैं, आपको इस डाटा से अवगत कराते हैं, और उसके बाद हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो आज का, और फिर बताएंगे कि कैसे तैयारी भी करना है, ठीक है। तो आइए आपके साथ डाटा को हम कुछ समझाते हैं, क्या है डाटा। ये डाटा जो है बिहार दरोगा मेंस 2026 से रिलेटेड है, लेकिन हम इसमें कुछ प्रीवियस चीजों को ऐड किए हैं, ठीक है। जैसे 1275 SI पीटी का कट ऑफ, मेल और फीमेल का क्या रहा हमारा, जरा इस पे आप नजर डालिएगा। ज्यादा प्रीवियस जाने की जरूरत नहीं है, हमको ज्यादा प्रीवियस जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा प्रीवियस जाने से कोई मतलब नहीं है। हम इसी डाटा से आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ तक हम पहुंचेंगे, ठीक ना। और वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बिल्कुल सटीक तरीका से भाई तैयार किया हूं, क्योंकि बहुत अच्छे से, बहुत सोच विचार के, बहुत चीज देख कर एक डाटा को मैं लाया हूं, जो आपके समक्ष भी रखूंगा। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो पे। देखिए क्या है, 1275 SI पीटी का जो कट ऑफ जाता है जनरल का, राउंड फिगर में लिखा हुआ है भाई, ठीक ना। पॉइंट वाला मैं छोड़ दिया, एक राउंड फिगर में समझने के लिए लिखा हूँ। जनरल का 129 जाता है, और फीमेल का 110 जाता है। ईडब्ल्यूएस का 122 जाता है, और फीमेल में 103 जाता है। बीसी 125 और 104 फीमेल।
ईबीसी 120 और फीमेल 95, एससी 113 और फीमेल 79, एसटी 111 और फीमेल 88। ठीक है, ये पीटी कट ऑफ है 1275 का। 1275 ऐसा ही वैकेंसी जो आई थी उसमें पीटी का कट ऑफ है। वहीं अगर 1799 पीटी कट ऑफ की अगर बात करेंगे हम, तो जनरल मेल में गया 130, फीमेल 106, 124 ईडब्ल्यूएस, और वहीं अगर बात करेंगे फीमेल का तो 98, अगर वहीं बीसी का तो 126 और फीमेल में 100, ईबीसी 124, फीमेल में 94, एससी 113 और फीमेल 80 और एसटी 1111 और 88। ठीक है दोस्त, तो आप इसमें क्या देखें, आप जो पीटी का रिजल्ट देख रहे हैं इसमें आप क्या देखें, इसमें हम देखें कि पीटी के रिजल्ट में 1275 और 1799 ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ, ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। इवन एससी और एसटी में तो सेम रह गया दोस्त, एससी एसटी में तो सेम रह गया, लगभग सेम रह गया। ठीक है, तो ज्यादा फ्लक्चुएट तो नहीं किया, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं किया। जनरल में तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं किया, ईडब्ल्यूएस में भी ज्यादा नहीं, बीसी में भी नहीं, ईबीसी में थोड़ा सा फ्लक्चुएट किया है, लेकिन ये वैकेंसी पे डिपेंड कर गया, ये चीज वैकेंसी पे डिपेंड कर गया। ठीक ना, तो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आप जब 1275 का एग्जाम दिए होंगे तो उसका पेपर जो पीटी का था उसका लेवल और 1799 पीटी का लेवल, दोनों में जो अंतर है आसमान और जमीन का अंतर है, आसमान और जमीन का अंतर है। ठीक है, तो आसमान और जमीन का अंतर होने की वजह से जब यहाँ कट ऑफ बना तो ज्यादा नहीं भाग पाया, ज्यादा कट ऑफ नहीं भाग पाया, बस 1 नंबर भागा। उसके पीछे का भी रीजन मैं आपको देता हूं कि बिहार दरोगा में निगेटिव मार्किंग जो है वो ना के बराबर होता है। तो बहुत सारे लोग लगभग 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, लगभग क्या सारे लोग 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे राहत मिलती है, पीटी में ज्यादा बच्चे को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी आपको कट ऑफ में ज्यादा उछाल देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ का पेपर और यहाँ का पेपर में डिफरेंस बहुत था, आसमान और जमीन का फर्क था। जब आप एक चीज को सोचिए कि पीटी का पेपर जो रिजल्ट बहुत ज्यादा देता है, उस पीटी के पेपर में जब पेपर टफ हुआ, 1275 में जो पेपर पूछा, 1799 में जो पेपर पूछा, दोनों के पेपर में जो डिफरेंस आया, उस डिफरेंस होने की वजह से पीटी ने मात्र कहीं कहीं 1 नंबर बढ़ाया और कहीं कहीं कुछ नंबर नहीं बढ़ाया। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं इस चीज को, आप खुद समझिए, क्योंकि आप खुद एक स्टूडेंट है, आपको किसी का वीडियो देखने का जरूरत नहीं, बस आप डाटा को एनालाइज करिए तो आपको समझ में आएगा कि भाई पीटी का जो पेपर 1275 का था ना मेरे भाई, वो पेपर हम दिए हैं, हमारे पास पेपर है, हम देखे थे पेपर को, आप भी देखे होंगे पेपर को, तो आप ऐसा सोचिए कि हम पेपर को देखे हैं 1275 वाले को और 1799 के पीटी के पेपर को देखे हैं। दोनों पेपर क्या हुआ कि दोनों पेपर में आसमान जमीन का फर्क है, वो पेपर कुछ था, ये पेपर एकदम बिल्कुल अलग है। तो अलग होने से क्या हुआ कि पीटी के रिजल्ट में बस 1-1 नंबर बढ़ा है भाई, पीटी के रिजल्ट में 1-1 नंबर बढ़ा है। अब इसके बाद का चीज को धीरे धीरे आप समझने लगिएगा कि जब पीटी के पेपर में जो रिजल्ट भी ज्यादा देता है, यहाँ पे 36,000 रिजल्ट दिया, 20 गुना, यहाँ पे 20 गुना, यहाँ पे भी इसका 20 गुना 36 कितना हो जाएगा, मान के चलिए 25,000 समथिंग रिजल्ट यहाँ देगा। तो जब यहाँ 25,000 दिया और यहाँ 36,000 दिया, तो इस बीच में बस कुछ कुछ नंबर बढ़ा है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत हार्ड था। वहीं अगर बात अब हम मेंस का करेंगे, और थोड़ा सा मेंस पे फोकस बना के रखिएगा, जब 1275 का पीटी हुआ था और जब 1275 का मेंस हुआ था, आप भी बैठे थे मेंस में, हम भी बैठे थे मेंस में भाई, 1275 के मेंस में हम भी बैठे थे। ठीक है ना, तो आप जिस पेपर में बैठते हैं उस पेपर में हम भी बैठते हैं। तो 1275 का पीटी और 1275 का मेंस जो पेपर था, आसमान जमीन का फर्क था। पीटी कुछ और था, मेंस बिल्कुल 1 लाइनर क्वेश्चन था। 1 लाइनर मतलब आपको अगर बेसिक पता है, अच्छे से पता है, तो आप बहुत अच्छा कर लोगे। ठीक ना, बेसिक क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट पेपर। उसी तर्ज पे हमको यही बताया जा रहा था कि पीटी का क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन मेंस में आपको बेसिक क्वेश्चन रहेगा, आप बेसिक पढ़ के जाइए, मेंस आपका पेपर अच्छा चला जाएगा। यही चीज मार्केट में चल रहा था और सब लोग यही किए भी होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट यही इसी पे फोकस भी कर रहे थे कि मेंस तो ऑनलाइनर आएगा, बेसिक आएगा, उसको अच्छा से मारना है, बस बेसिक क्वेश्चन को गलती नहीं करना है। यही ट्रेंड चल रहा था और इसी ट्रेंड पे सब लोग घूम रहे थे। ठीक है ना, तो अगर हम देखें कि पीटी का पेपर से 1275 का मेंस का जो पेपर हुआ, ये पेपर बहुत इजी था। तो इजी होने की वजह से देखिए, अब डाटा आपको दिखाते हैं, यहाँ 130, यहाँ 130, लगभग 65 क्वेश्चन बच्चा कर रहा था, तो यहाँ वही बच्चा कितना कर रहा है, 158 कर रहा है। ठीक है, लगभग लगभग कितना, 79 के आसपास, 79, यानी कि 65 से 79, 14 नंबर का आपको गैप दिख रहा है, 14 नंबर का आपको क्या दिख रहा है, गैप दिख रहा है। तो ये गैप क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ का पेपर और यहाँ का पेपर भी आसमान जमीन का अंतर था। यहाँ ऑनलाइनर था
और यहाँ पेपर कुछ में कुछ पूछ दिया था, मतलब पीटी का पेपर हमेशा से वैसा बनाया जाता है कि कहीं से भी कुछ पूछ देता है, ठीक है ना। लेकिन मेंस ऑनलाइन होने की वजह से बहुत सारे बच्चे स्कोर किए, बहुत सारे बच्चे अच्छा स्कोर किए, जिनका बेसिक बहुत अच्छा था, वो अच्छा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके स्कोर कर लिए। उस स्कोर करने की वजह से ही क्या हुआ कि कट ऑफ इतना उछाल मारा, ठीक है ना, 130 से लेके 158 के बीच में उछाल मारा। तो अब हमको ये बताइए कि आप स्टूडेंट हैं, आप मॉक टेस्ट देते हैं, आप भी क्वेश्चन को देखते हैं, तो आप क्या देख रहे हैं? आप जो मैं दिखाना चाह रहा हूं, आप उस चीज को समझिए, अपने दिमाग से उस चीज को आप समझिए कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। पीटी का पेपर 1275 में जो आया, वो पेपर जो था वो यहाँ था, ठीक है ना, यहाँ था मान के चलिए। और 1275 का पेपर जब मेंस का हुआ तो यहाँ था, बिल्कुल यहाँ था। तो उससे क्या हुआ कि कट ऑफ थोड़ा सा क्या हुआ मेंस का, चढ़ गया। क्यों चढ़ गया? क्योंकि पेपर आसान था, वन लाइनर था, जिसका बेसिक पे कमांड था वो अच्छा खेल गया, तो कट ऑफ बढ़ गया ऑटोमेटिक। समझ में आ गया बात? अब आते हैं मुद्दे की बात, 1799 की बात करते हैं, 1799 की बात करते हैं। यहाँ पे 1799 का पीटी होता है दोस्त, और पीटी का जब होता है तो पीटी का ये कट ऑफ आप देख ही लिए, ये पीटी का कट ऑफ बनता है। पेपर का लेवल बहुत अच्छा होता है, पीटी का पेपर का लेवल बहुत अच्छा होता है, ज्यादा कट ऑफ नहीं भागता है, ठीक है ना। तो ये पीटी का है। अब इसी के तर्ज पे हम आपको मेंस दिखाना चाह रहे हैं कि मेंस में क्या होगा, ठीक है। तो ये पीटी का कट ऑफ है, जो पेपर कैसा आया था आपको ही पता है। 1799 का पीटी जो हुआ था उसका पेपर कैसा आया था आपको ही पता, उसका ये कट ऑफ है, ठीक है। अब जब 1799 का आज मेंस हुआ है, तो जो मेंस में भी क्वेश्चन आए हैं वो उसका लेवल पीटी के लेवल से अप था मेरे भाई, ठीक है ना। कैसे अप था? यहाँ का क्वेश्चन जो था वो स्टेटमेंट था, और वन लाइनर यहाँ पे ज्यादा थे मेरे भाई। कोई कोई शिफ्ट में यहाँ पे पीटी में वन लाइनर ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे वन लाइनर का नामो निशान नहीं है। सारा क्वेश्चन हमको लगता है कि 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन वन लाइनर छोड़ के सारा का सारा क्वेश्चन स्टेटमेंट में था, या तो 2 स्टेटमेंट हो, या तो मैच द फॉलोइंग हो, या तो किसी किसी में तो 5-5 स्टेटमेंट है, ठीक है ना, किसी किसी में 5-5 स्टेटमेंट है। और पांचों स्टेटमेंट इतना खूबसूरत स्टेटमेंट है कि आप मतलब कंफ्यूज रहोगे। जो लैंग्वेज बनाया है स्टेटमेंट का, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि शायद ये भी हो सकता है और शायद ये भी हो सकता है। बहुत सारा ऑप्शन ऐसा है कि आदमी, आप भी बैठे होंगे एग्जाम में और हम भी बैठे, बहुत सारे लोग दो दो ऑप्शन में कंफ्यूज थे, और फाइनली वो तुक्का लिए हैं वो 2 ऑप्शन में। उनको भी नहीं पता है कि इसका आंसर हम सही मारे हैं कि गलत मारे हैं। अब जब घर पहुंचेंगे, चेक करेंगे या कहीं से क्वेश्चन मिलेगा, तब पता चलेगा कि हम सही मारे हैं कि गलती मारे हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट दो दो ऑप्शन में फंसे हैं, क्योंकि मैं खुद फंस रहा था, मैं खुद दो दो ऑप्शन में फंस रहा था, अच्छे से हैंडल कर रहा था। मैं खुद परेशान हो गया पेपर में, मतलब थोड़ा सा पैनिक हो गया कि मतलब दो दो ऑप्शन में फंस रहे, अब किसको मारे किसको मारे, इस मतलब इस द्वंद में फंसे हुए थे। आप लोग भी इस द्वंद से फेस किए ही होंगे। तो पेपर जो होता है 1799 का प्रीलिम्स का पेपर की अपेक्षा 1799 मेंस का पेपर थोड़ा और अप होता है। उसी तरह से जैसे 1275 का पीटी हुआ था, लेकिन यहाँ पे पेपर का लेवल मेंस में डाउन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पेपर में मेंस का लेवल में पेपर थोड़ा और अप हो जाता है। तो आप बोलिएगा कि तो जब पीटी का पेपर से मेंस का पेपर हार्ड है तो कट ऑफ गिरना चाहिए। नहीं मेरे भाई, कट ऑफ नहीं गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट कम बच्चा का होना है, मेंस में रिजल्ट कम बच्चा का होना है, जिसके कारण आपका कट ऑफ पीटी की अपेक्षा थोड़ा भागेगा। लेकिन कितना भागेगा, इसी का बात करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, ठीक है ना। अभी मैं आपको सारा सब कुछ लिखूंगा, और उसके बाद आप इस चीज को नोट कर लेना भाई। इससे ज्यादा हम जो विद्यार्थी हैं, हम आज तक जो महसूस किए हैं, हमको नहीं लगता है कि जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि पीटी का जो पेपर में हुआ था, अब वैसे बच्चे बाहर निकल के बोल दे कि कुछ नहीं था, क्वेश्चन आसान था, बहुत आसान था, सब आसान सब बन गया, बोलना आसान है भाई। जो आदमी पेपर में बैठा है ना, रियल स्टूडेंट जो मेहनत करता है, जो पसीना बहाया है, जिसका शौक है, डिजायर है, पैशन है, जो बैठ के सेट को सॉल्व किया है, मॉक टेस्ट दिया है, और सारे असाइनमेंट को दिन भर पढ़ते रहा है, उसको पता है भाई कि पेपर क्या था। ऐसे हवाबाजी करने वाला पेपर कुछ भी बोल के निकल जाए कि ये था वो था, लेकिन जो बैठा है ना, उसी को पता है कि पेपर क्या था। वो जान भी रहा होगा बेचारा अंदर अंदर की पेपर में क्या है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसका कितना सही है और कितना गलत है। टेंशन में होगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो दो दो ऑप्शन में कंफ्यूज होकर आदमी लास्ट में टिक करके आया है। मैं भी आया हूँ, आप भी आए हैं। तो अभी जो 1799 का प्रीलिम्स का पेपर हुआ, उसका कट ऑफ हम लोग देख लिए, और बहुत अच्छा लगा। आज मेंस का पेपर हम लोग देख के आए, आप भी देख के आए, आप सकुशल घर पहुंच गए होंगे, हम भी पहुंच गए। और पेपर का लेवल वाकई देख के तो थोड़ा अच्छा ही लगा, लेकिन जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा था कि बेसिक आएगा बेसिक आएगा, वैसे ट्रेंड पे जो बच्चे आधारित थे उनके साथ थोड़ा सा गलत हुआ मेरे भाई। क्योंकि वो
शायद हमको लगता है कि वो बेचारे बेसिक क्वेश्चन के चक्कर में रह गए और बेसिक क्वेश्चन करने के चक्कर में, ऑनलाइनर करने के चक्कर में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन उनको परेशान किया होगा। क्योंकि मार्केट में जब पीटी में बना स्टेटमेंट का क्वेश्चन तो सारे लोग यही बोलने लगे कि मेंस में ऐसा नहीं होगा, मेंस में ऑनलाइनर आता है, हल्का आता है, 2-4 क्वेश्चन हो सकते हैं कि कूट वाले आए, स्टेटमेंट वाले आए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मेंस के पेपर पीटी से भी हार्ड आ गया और हमको वहां पे परेशानी हुआ, आपको भी हुआ होगा। तो हाँ चलिए, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, आप भी थके हुए हैं, हम भी थके हुए हैं बहुत, लेकिन जरूरी था भाई आपके साथ जुड़ना। क्योंकि जुड़ना इसलिए जरूरी है ना, एक मन में बेचैनी होती है, हमको भी पहले बेचैनी होती थी, हम भी आते थे पहले मोबाइल ही खोल के देखते थे कि मार्केट में क्या चल रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, कितना जा रहा है, मेरा कितना आ रहा है, एक क्यूरियोसिटी होता है, ठीक है ना। वही क्यूरियोसिटी की वजह से मैं आपके साथ अभी खड़ा हूँ और ये वीडियो अभी तुरंत, अभी वीडियो जैसे ही मैं शॉट ले लूंगा तुरंत आपके लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कट ऑफ क्या रहने वाला है, आपके लिए मैं लिख के लाया हूँ। तो हमको जो लगता है, हमारा जो अनुभव कह रहा है वो ये कह रहा है कि 1799 मेंस कट ऑफ जो है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं, आप इससे हमको लगता है कि पॉइंट में खेला होगा। जो मैं कट ऑफ दे रहा हूँ इसके इर्द गिर्द पॉइंट में बढ़ सकता है, राउंड फिगर में भी नहीं बढ़ने की संभावना है भाई, ठीक है ना। राउंड फिगर में बढ़ने की संभावना नहीं है। मैं जो दे रहा हूँ वो समझ लीजिए कि आप एग्जैक्ट दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैं एक बहुत एनालाइज करने के बाद आपके लिए लाया हूँ, भले मेरा बोर्ड छोटा है, डाटा कम लिखा हूँ, लेकिन कॉपी पे बहुत सारा काम करके आया हूँ और फाइनली जो कंक्लूजन निकला है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमको ये लगता है कि जनरल का कट ऑफ जो है मेल में 145, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का जो है 139 मेल में, और बीसी का जो है 136, और ईबीसी का जो है 140, ठीक है। वहीं अगर बात करूं एससी का तो 126, और एसटी का अगर बात करूं तो 121, ठीक है दोस्त। ये हमारा जो कट ऑफ है मेल का रहने वाला है। उसी हिसाब से फीमेल जो है, आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे 10-12 नंबर आप कम करके लिख सकते हैं, क्योंकि हम लिखना भूल गए भाई, फीमेल का कट ऑफ नहीं निकाल पाए हैं। आप यहाँ पे इस हिसाब से क्या रहता है कि 10 नंबर का गैप नहीं के चलो, आप 10 नंबर का गैप रहता है, तो 12 नंबर का गैप अगर आप क्रिएट करते हो तो मान के चलिए कि 135, 132 आप मान के चलिए यहाँ फीमेल का, और यहाँ भी अगर देखें 36 पे कितना का गैप है, तो यहाँ भी वही आप मान के चलिए ईडब्ल्यूएस में भी 36-4-40, और 10-11-4-15, यहाँ भी 15 नंबर का गैप है, तो आप मान के चलिए कितना हो जाएगा 4, 124, और उसी तरह से यहाँ भी मान के अगर चलिएगा तो 40, 10-50-15, यहाँ भी अगर 15 तो 121 मान लीजिए आप बीसी का, और इसी तरह से आगे 132, 7-39-19, यहाँ भी आप मान के चलिए अगर 10 तो 130, तो यहाँ भी तो वही लगभग कटअप बन रहा है 121 ही के आसपास, 21, 29, 19, 126, यहाँ 113, 10, कितना का अंतर है यहाँ पे 140 में, कितना का अंतर है, मान के चलिए कि 29 का, तो 29 का अगर लेंगे यहाँ पे तो 26, मतलब 100 के आसपास ले लीजिए। यहाँ भी 117, 19, 34, 17 नंबर का गैप है, तो 106 ले लीजिए, 104 ले लीजिए। तो इस तरह से फीमेल का कटअप आप देख सकते हैं, हम लिखना भूल गए थे, लेकिन जनरल सा बात है कि हमको यहाँ पे फोकस करना है। इस वाले कटअप से तो ये वाला कटअप कम ही रहेगा ना मेरे भाई, फीमेल का जो कटअप है ये वाले कटअप से तो कम ही रहेगा, और हमेशा जो डाटा रहा है वो तो ऐसे ही रहेगा। जैसे जो 12-15 नंबर का फासला है वो तो क्रिएट ही रहेगा ना, तो ये फीमेल का कटअप होने वाला है। और ठीक है, और ये मेल का रहने वाला है। तो हमारे हिसाब से मैं जो कट ऑफ आपको दिया हूँ, ये वाले कट ऑफ से, जो कट ऑफ है ये वाले कट ऑफ से पॉइंट में अगर डिफरेंस आए तो पॉइंट में डिफरेंस आएगा, मैं उसके लिए कह सकता हूँ कि पॉइंट में डिफरेंस आएगा, लेकिन राउंड फिगर में मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा जाएगा। क्योंकि भाई जो मैं महसूस किया हूँ ना, जो मैं पेपर दिया हूँ, तो मैं जो और लोगों से बात किया सेंटर से निकलने के बाद, बहुत सारे लोगों से बात किया, आप ही लोग के लिए बात कर रहा था, मैं अपने लिए भी बात कर रहा था कि मेरा पेपर कैसा गया और लोगों का पेपर कैसा गया। तो सब रहा कंक्लूजन मैं कॉपी पे कंक्लूड करके आपके लिए यहाँ पे लिखा हूँ।
तो आप अगर इतना है आपका, अगर आपके अंदर है क्या विश्वास है आपके अंदर कि हम इतना कर रहे हैं, तो एकदम आप श्योर रहिए कि आपका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है ना, एकदम श्योर रहिए आप कि आपका रिजल्ट नहीं रुकने वाला, एकदम फाइनली आपका रिजल्ट आ रहा है। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे भाई, तो आप मेरे साथ जुड़िए। क्योंकि एक चीज़ और बता दें, क्योंकि हम इस जो चैनल, हमारा जो चैनल है, हम इस चैनल को इसीलिए क्रिएट किए कि हम और आप एक साथ जुड़ के एक प्लेटफॉर्म पे खुद से मेहनत करें मेरे भाई। अब हम लोगों को किसी की जरूरत नहीं है, लोग हमारा फायदा उठा रहे हैं, हम लोगों का दुकान चला रहे हैं, दुकानदार लोग बैठा है और हम लोग उनका दुकान चलाने में मदद कर रहे हैं। तो हम लोग क्यों बेवकूफ बने यार, मार्केट में घूम रहे हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम में बैठ रहे हैं तो उसका बेनिफिट जीरो मिल रहा है। भाई हम पूरा दिन दिन भर इधर उधर घूमते रहे और एग्जाम में 10 क्वेश्चन उनका, किसी का भी मॉक टेस्ट से आ जाए या किसी का पढ़ा 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन के लिए भाई हम मार्केट में घूमते रहे। क्यों ना हम एक साथ एकजुट होके एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे मदद करें एक दूसरे का, और एक साथ बैठ के ऐसे स्टडी करें कि हमारा काम हो जाए। तो भाई मेरे साथ आप जुड़ो, हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ कि हम लोगों को किसी का जरूरत ना हो, हम लोग खुद एक दूसरे का सपोर्ट करके, एक दूसरे का अनुभव शेयर करके आपस में एक ऐसा टीम बनाए, जो हम कहीं भी परेशानी में, हमारे पढ़ाई से रिलेटेड हो, हम उस टीम के पास आए और हमारी परेशानी खत्म हो जाए। और हम मतलब एक जो होता है ना बाउंडेशन बना के, मतलब एक दूसरे से जुड़ के और खूब मेहनत करें, सेल्फ मेहनत करें। अब टाइम आ गया सेल्फ मेहनत करने का। क्योंकि एक बात और, थोड़ा सा टाइम लूंगा आपको, जो बच्चा खुद से मेहनत किया होगा और ज्यादा नहीं, 3-4 किताब को अच्छे से अध्ययन किया होगा, तो उसका काम हो गया होगा भाई। एक लूसेंट, लूसेंट को बढ़िया से जो प्रिपेयर किया होगा, बढ़िया मतलब एकदम ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से नहीं, लूसेंट कैसे बनाना है मैं आपको दिखाता हूँ अपना किताब। देखिए इस तरह से, देखिए मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए मेरी एक डायरी है, ये दिख रहा होगा आपको, मेरी एक डायरी आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस है, देख रहे हैं? सारा हाईलाइट किया हुआ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो ये मेरी डायरी है, सारा क्वेश्चन हाईलाइट किया हुआ है, देख रहे हैं? तो ये सारा क्वेश्चन हाईलाइट किया, ये मेरी पर्सनल डायरी है जो मैं खुद से तैयार किया हूँ। और आप ट्रस्ट करो, इस डायरी से बहुत सारे क्वेश्चन हिट किए हैं भाई, बहुत सारे क्वेश्चन हिट किए हैं। कभी मौका मिलेगा तो अभी तुरंत ही जल्दी में 2-3 दिनों में मैं शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू आपको डाल के दिखाऊंगा, ठीक ना। ये देखिए भाई, मेरा ये किताब है लूसेंट, जो मैं खुद अध्ययन करता हूँ। ये लूसेंट का हालत आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये किताब नहीं, ये मेरा एक नोटबुक है, आप इसका भी पेज देख सकते हैं। कोई एक ऐसा पेज नहीं होगा जिसका हाईलाइटर नहीं चला होगा भाई, ठीक है। तो ये जिसको जो अच्छे से पढ़ा होगा ना भाई, उसको पता है कि इससे क्या हुआ है आज, ठीक है ना। इसके बारे में भी मैं बता दे रहा हूँ। और एक किताब, कुछ कुछ टॉपिक इससे जो बहुत अच्छा किताब है, मैं इसको प्रेफर करता हूँ। ये किताब आप देख सकते हैं, दृष्टि की किताब है, दृष्टि समान ज्ञान की किताब है, ठीक है ना। भाई जवाब नहीं है, ठीक है। किताब का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कोई किताब का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ यार, ठीक है ना। और ये मेरा एडमिट कार्ड, जो आज मैं पेपर दे के आया हूँ। तो यही सारी किताबों को मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ, सेल्फ स्टडी में विश्वास करता हूँ। लेकिन सेल्फ स्टडी करने का भी एक तरीका होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है, उसका सही डायरेक्शन क्या है। तो यही सब चीजों के लिए आप हमारे साथ जुड़े और हम लोग एक टीम क्रिएट करेंगे, वहां पे सेल्फ स्टडी मेहनत करेंगे। हम लोगों को किसी की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई, शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिएगा भाई। चलिए मिलते हैं फिर, आपके साथ आऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्त।